अब देखिए रानी मंदोदरी अपने पति रावण के समक्ष जाकर के कही जाती है और कहती है, नाथ आप ये अच्छा नहीं किए। एक चोर की भांति अबला स्त्री को आप पंचवटी से हर करके इस लंका में लाए हैं। कदापि ये मर्द वाली बात नहीं, ये कायरों की बात है। आप ये अच्छा नहीं किए नाथ। अगर मुझे सुहागिनी देखना चाहते हैं, मेरे मांग का सिंदूर अचल रखना चाहते हैं, तो आप राम जी से बैर छोड़ दीजिए। जय हो। देखिए इसी में आपका लंका बच सकता है, मैं सुहागिन रह सकती हूं। लेकिन रावण इतना उनके पास घमंड था जो अपनी पत्नी की बात नहीं मान रही है। कहा गया है, रावण कहता कि मंदोदरी, अरे तुम्हारा पति इतना बड़ा वीर है, विचार करने की बात है। तुम्हारा पति इतना बड़ा वीर है, लेकिन तुम इतना भय क्यों करती हो? तुम्हें किस बात का डर है? वो वनवासी आपका कुछ नहीं कर सकता है, मैं 100% कह सकता हूं। लेकिन माता रानी मंदोदरी के विश्वास नहीं, भरोसा नहीं हो रहा है। अपने पति से कहते, स्वामी आप राम जी से जिद छोड़ दीजिए और माता जानकी के सोने के डोली में बैठाकर राम जी के चरण में लौटा दीजिए। इसी में आपका लंका बच सकता है, आप बच सकते हैं, है ना। देखिए इस कलयुग में पति पत्नी का बात करना चाहता हूं। इस कलयुग में अगर पत्नी कोई बात अगर पति को कहे, विचार करने की बात है मां बहन। इस कलयुग में अगर कोई पति अगर अपने पत्नी को कहे कि ये कार्य नहीं करना है, ऐसा हो भी नहीं करेगा जो पत्नी की बात कोई पति नहीं मानेगा, सब मानता है ना। इसलिए देखिए कभी कितना बड़ा कल्पना किए, रावण कितने बड़े प्रतापी थे जो अपने पत्नी की बात, अपने अर्धांगिनी आधा अंग, पत्नी का मतलब ये होता है कि अर्धांगिनी आधा अंग के मालिक होती है पत्नी। पत्नी साधारण चीज नहीं है, अर्धांगिनी होती है, आधा अंग की मालिक होती है वो।